अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बिग्गू और टिकटॉक के बारे में, जो अभी रिसेंटली अपडेट आई है हमारे पास। जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ में देख लिया होगा कि बिग्गू जो है वो पाकिस्तान में बैन हो चुकी है और टिकटॉक को भी फाइनल वार्निंग इशू की गई है कि आप अपने मामला सही कर लें, नहीं तो आपको भी बैन कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बिग्गू की बात कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में जो बिग्गू बैन हुई है पाकिस्तान में वो बिल्कुल ही ठीक हुई है। अगर आसान लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो ऑनलाइन एक कंजर खाना या मुजरा खाना या गश्ती खाना खुला हुआ था बिगो पे। अगर आपने कभी जाके बिगो यूज़ की हो, मैंने एक दो दफ़ा ये वाला गुनाह कबीरा किया है बिगो यूज़ करने का, तो वहाँ पे लाइव जो जो हरकतें हो रही हैं वो बंदा सोच नहीं सकता। मतलब हमारा कल्चर इस बात की इजाज़त नहीं देता, हमारा कल्चर क्या किसी का कल्चर भी इजाज़त नहीं देता। वहाँ पे सारा कुछ शो ऑफ हो रहा होता है, बहुत घटिया हरकतें होती हैं, सरेआम रेट लग रहे होते हैं, सरेआम बोलियाँ लग रही होती हैं लड़कियों की। तो बिगो पे ये कुछ हो रहा होता है, वहाँ सरेआम अपनी सेक्सी दास्तानें सुनाई जा रही होती हैं। मेरे साथ ये हुआ, हमने ऐसे सेक्स किया। भाई आपने किया तो अपने तक रखो ना, हमें क्यों बता रहे हो? हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम वैसे ही सिंगल लोग हैं, कोई मुंह नहीं लगा था। तो बिगो पे ये कुछ हो रहा था। अगर आपको यकीन नहीं आता कि ये कुछ होता था तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आप वीपीएन लगा के विगो डाउनलोड करके ये देख ले वहाँ पे क्या क्या कुछ खाना होता है। और मुझे समझ नहीं आती कि हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर रोस्टर वगैरह जो भी हैं वो टिकटॉक पे तो बहुत अच्छे अच्छे रोस्ट बना लेते हैं, बड़ा बढ़ चढ़ के बोलते हैं, लेकिन जब बिगो की बारी आती है तो उनको पता नहीं क्या हो जाता है। क्यों बिगो आपको स्पॉन्सर करती है? ओ हाँ, एक दो यूट्यूबर को किया था स्पॉन्सर, अपना नाम नहीं लेना चाहता। तो ये हालत थी। टिकटॉक आपको इजी टारगेट लगता है, टिकटॉक वाले बेचारे चलो मासूम से तो नहीं है, उन पे आप चढ़ दौड़ते हैं। बिगो पे आप क्या चुप हो जाती है जाके, पता नहीं क्या चक्कर है। लेकिन फाइनली पीटीए ने जो पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसने बिगो को बैन कर दिया, और मुझे ये फैसला बहुत ही अच्छा लगा है क्योंकि ऑनलाइन रंडी खाना बंद हो चुका है। कोई भी चुतिया के ये ना बोले कि हमारे बच्चे जो हैं वो बिगो से पैसे कमा रहे थे। अबे चूतिए, पैसे तो शराब बेचने वाला भी कमाता है, ड्रग्स बेचने वाला भी कमाता है। तो ड्रग्स को लीगलाइज़ क्यों नहीं कर देते, शराब को लीगलाइज़ क्यों नहीं कर देते? हाँ, पैसे तो वहाँ से भी आ रहे हैं, वहाँ से भी लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, तो उसको लीगलाइज़ करो ना। उसके लिए कोर्ट में जाके उठा के जाओ ना सारा कुछ। बस ये कुछ लोग होते हैं जो फेम हासिल करने के लिए देखते हैं ट्रेंड कौन सा चल रहा है, उसी पे बात करना शुरू हो गए। ठीक है ना? ये बात ना करना कि हम मेरे बच्चे पैसे कमा रहे थे। हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर आप टैलेंटेड हैं टिकटॉक से पैसे कमाएं, आगे किसने रोका है? या यूट्यूब आपके पास प्लेटफॉर्म है उस पर चले आए। और भी कई सारी जगह फ्रीलांसिंग वगैरह में और भी कई सारी कैटेगरीज हैं जहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। ये कौन सा पैसे कमा होता है कि आप खुद को शो करके और कहते हैं कि हमारे बच्चे पैसे कमा रहे हैं। टीनेजर लड़कियां वहाँ पे देखा नहीं क्या हरकतें कर रही होती हैं और कहते हैं पैसे कमा रहे होते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि टिकटॉक पे भी मुजरा वगैरह ये कुछ होता है। हाँ, टिकटॉक पे होता है, लेकिन टिकटॉक उससे 100 गुना अच्छी है क्योंकि टिकटॉक एक्टर्स के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। हाँ है, क्रिंज कंटेंट भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, अगर वो निकाल दी जाए तो टिकटॉक पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर या एक्ट्रेसेस मिल जाएंगी जो कि फ्यूचर में जाके मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह बना सकते हैं। और एक्टिंग की जो गेम होती है वो होती है दो चीज़ों पे, एक्सप्रेशन और लिपसिंग। तो जिसके एक्सप्रेशन अच्छे हैं वो एक्सप्रेशन आके अब यूट्यूब पे तो नहीं दिखा सकता ना, तो वो क्या करेगा, टिकटॉक पे ही दिखाएगा। तो इस हद तक टिकटॉक सही है और वहाँ पे अच्छा कंटेंट भी मौजूद है। लेकिन वहाँ पे जो क्रिंज कंटेंट है या जो घटिया कंटेंट है, जैसे हरीम शाह वगैरह का कंटेंट हो गया या नैला जट वगैरह का कंटेंट हो गया, ये वाला कंटेंट हम लोग खुद ज़्यादा देखते हैं, सही है। लेकिन बिगो का मामला बिल्कुल ही इसके उल्ट है, उस पर कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो बनी किसके लिए, लाइव स्ट्रीम के लिए। लाइव स्ट्रीम में लोग आपको आके पैसे देंगे और क्या होगा, वहाँ पे कंजर खाना होगा। आप पैसों के लिए पता नहीं 200 के लिए क्या क्या कुछ कर लेते हैं। खैर पैसे थोड़े बोल के चलता है, लेकिन पता नहीं क्या क्या होता है वहाँ पे, आप लोगों की सोच है। टिकटॉक टिकटॉक को अपना कंटेंट ठीक करने की ज़रूरत है। जो बेगैरतियाँ होती हैं वहाँ पे, जैसे अभी हमने पिछले कुछ अरसे पहले देखा था कि कैद-ए-आज़म पे मज़ार पे एक बंदा, एक बच्ची या एक औरत जाके क्या कर रही थी, डांस कर रही थी। ये वाली चीज़ें टिकटॉक को क्या है थोड़ा सा कंट्रोल करनी पड़ेंगी। इसके साथ ही हमने देखा है कि पिछले दिनों एक रिसेंटली वाक़या हुआ है कि एक दो खुदकुशियाँ तो नहीं कह सकता, कुछ लोगों की जान चली गई है क्या टिकटॉक वीडियो बनाते हुए। इनमें से एक मशहूर केस वो था जो एक लड़का टीनेजर अपने बाप की गन लेके कनपट्टी पे रख के वीडियो शूट कर रहा था और क्या है वहाँ उस पर गोली चल गई। तो टिकटॉक काफ़ी बेहतर है और इसमें भी बेहतरी की ज़रूरत है, और इसमें बेहतरी हम लोगों पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अच्छे अच्छे लोगों को प्रमोट करें। हम जाके क्या देखते हैं, वही अरिका हक, चलो ये तो कुछ हद तक अच्छी हो गई। अब
लोग नीचे गालियां देने आ जाएंगे, हरीम शाह जाके देखते हैं, नैला जट, जिस तरह की घटिया लोग। तमाम बातों का कंक्लूजन ये है कि जो बीगो पे पाबंदी लगी है उसकी मैं फुली हक में हूँ। हाँ, अगर बीगो ख़ुद को ठीक करता, उसमें जो खामियां वो ठीक करके आता तो ठीक बात है, लेकिन टिकटॉक पे पाबंदी के मैं हक में हूँ भी नहीं भी हूँ, ज़्यादा नहीं हक में हूँ, क्योंकि 70-30 वाला चांस है। टिकटॉक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसको लोग गंदा करें। टिकटॉक बजाते खुद एक अच्छी ऐप है इंस्पायर एक्ट्रेस के लिए, एक्टरों के लिए, क्योंकि उनको अपने एक्सप्रेशन दिखाने होते हैं तो वहाँ पे दिखा सकते हैं। और वीडियो के एंड में एक छोटी सी कहानी पे करना चाहूँगा, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, समझ जाओगे। दो दोस्त थे, एक ने मेहनत की, PhD की, एक मैट्रिक में फ़ेल हो गया, उसने टिकटॉक इंस्टॉल की और मुजरा करना शुरू कर दिया। मुजरे वाला आज लाखों में कमा रहा है, और जो इसने PhD की थी मेहनत करके, वो आज सड़क के किनारे टेढ़े या सब्ज़ी का ठेला लगा के खड़ा है, जो समझ लें। तो बाकी आप खुद ही समझदार हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।